Thailand will offer visa-free entry to tourists from India. कि श्रीलंका की कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दे दी जाएगी। दूसरी साइड पे थाईलैंड जैसे कंट्री ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री की है 6 माह के लिए। Indian visitors can now stay for up to 30 days without a visa. The 6-month trial will start from next month. Thailand is trying to rebuild its tourism sector that was battered by the pandemic. और मैं आपको बताते जो है बेहद खुश हूँ। Many congratulations to all our fellow Indian travelers that you can now enter Thailand visa free. Yes. पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए दुनिया भर के ममालिक वीजा तंग कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान के शहरों को बैन कर रहा है तो कोई पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। थाईलैंड ने ये बोला है कि इंडिया के लिए वीजा की जरूरत, इंडियंस के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं। वो बगैर वीजा के लिए 6 माह के लिए ऑलमोस्ट ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि बगैर वीजा के आप वहाँ पे। भारतीय पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में शामिल किया गया है। सबसे पाक का पासपोर्ट दुनिया के सबसे खराब पासपोर्टों में शामिल किया। पर ये है कि गल्फ कंट्री खासतौर पे अगर दुबई की बात करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज के वीजा को उन्होंने बैन किया है। दोस्तों, अब भारतीय लोगों को थाईलैंड जाने के लिए वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि थाईलैंड के सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि भारतीय लोगों को थाईलैंड आने के लिए वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय पासपोर्ट दिखाकर ही थाईलैंड में घूमने आ सकते हैं। ये परिसेवा थाईलैंड ने सिर्फ 2 देशों के लिए शुरू की है, एक तो ताइवान और दूसरा हमारा प्यारा देश भारत। और दूसरा ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच वीजा फ्री ट्रैवल शुरू हो चुका है, यानी कि भारत के लोग विदाउट वीजा श्रीलंका जा सकते हैं और श्रीलंका के लोग विदाउट वीजा भारत में आ सकते हैं। ऐसा सर्विस श्रीलंका ने सिर्फ भारत, चाइना, मलेशिया, रसिया और थाईलैंड इन 5 देशों के लिए शुरू की है। थाईलैंड और श्रीलंका पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ सर्विस नहीं दिया है। ऐसे तो पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो चुका है और इस रीजन में भी पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है। ऐसे में भारत की तरक्की देखकर पाक मीडिया तिल मिला चुका है। साइड पे खबर ये है कि गल्फ कंट्री खासतौर पे अगर दुबई की बात करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज के वीजा को उन्होंने बैन किया है। दूसरी साइड पे थाईलैंड जैसे कंट्री ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री की है 6 माह के लिए। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमारे वीजा की इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है एज कम्पेयर टू इंडियन पासपोर्ट। और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि जब पाकिस्तानी किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं उन्हें क्या रिस्पेक्ट दी जाती है, जब बांग्लादेश के लोग दूसरे कंट्रीज में, इंडिया के लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो उन्हें क्या रिस्पेक्ट दी जाती है। कर रहे हैं पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है, साथ ही साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उसके पासपोर्ट की क्या इंटरनेशनल पे वैल्यू है। और अभी खबर ये आई है कि थाईलैंड ने ये बोला है, इंडिया को ऑफर किया कि भाई आप वीजे के बगैर भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे, ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन हैं। पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान जो है वो काफी कंट्रीज में है ना विदाउट वीजा जा सकता है, लेकिन वो भी वो कंट्री थी जिनका नाम छोटा मोटा होता था। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज एक बड़ी न्यूज है, ये हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट है दुनिया का सबसे बेहतरीन पासपोर्ट बन गया है और श्रीलंका ने लास्ट टाइम उसे इजाजत दी फ्री वीजा एंट्री की, आज थाईलैंड ने भी दे दिया। काफी कंट्रीज, वो कंट्रीज जिनमें हम सोच भी नहीं सकते वो फ्री वीजा जा रहे हैं। कि अगर आप उनके साथ एक कंपैरिजन कर लें, उनका करेंसी रेट चेक कर लें, हमारा करेंसी रेट चेक कर लें, वो क्या हमारी पोजीशन कहाँ पे पहुंची है। सेम डे जो है ना इंडिपेंडेंस मिली है हमको, लेकिन हमारे यहाँ भर्ती जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है। ये उनकी भी पब्लिक जो है वो बहुत हमसे भी ज़्यादा गरीब है। जो इंडिया की पब्लिक है वहाँ पे जो सिचुएशन रियलिटी जो है ना वो ये है कि वो हमसे भी ज़्यादा गरीब है, लेकिन उनकी जो हुकूमत है वो स्ट्रांग है। हमारी हुकूमत जो है वो कर्जों पे चल रही है।
सर अगर रियलिटी देखे ना, आपने कहा वहाँ की पब्लिक गरीब है, अगर रियलिटी देखे ना पूरी कंट्री की एक रैंकिंग निकलती है सर। पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुताबिक पाकिस्तान जो है तीसरी बड़ी वो पॉपुलेशन ऐसी रखता है जो कि गुर्बत से बढ़ी हुई है। हिंदुस्तान की रैंकिंग देखें तो सर वहाँ पर मेजोरिटी अवाम जो है वहाँ पर वो अमीर तबके में आती है। सर रैंकिंग को हम कैसे जुटला सकते हैं? नहीं, रैंकिंग में भी वो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो गुर्बत है वो हमसे भी ज्यादा पब्लिक में है। बाज एरियाज ऐसे हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा है। रियलिटी ये है, जब से मोदी आया है, मोदी ने अपना सिस्टम ही लहदा कर दिया, कौमों को लहदा कर दिया। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं आपको अच्छा नहीं समझता, आप मुझे अच्छा नहीं समझते। मोदी ने ये काम तो किया है ना, हिंदू मुस्लिम को। मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान बना था, आज जब मरम आते हैं उस वक़्त बैनर लग जाते हैं, पोस्टर लग जाते हैं, फ्लेक्सें लग जाती हैं कि शिया सुन्नी भाई भाई। जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक़्त तो किसी ने नहीं ये कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हर बंदे ने आग लगाई, हर बंदे ने आग लगाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं कहा, गर्दनें उतारी। ये एक चल रहा है सिस्टम, ऐसे ही है। पहले तो पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान इस वक्त अपने पाँव पे खड़ा नहीं है। करोड़ों रुपया या अरबों रुपया खर्च करना। में किसकी गलती थी? किसकी गलती थी ये आप फारिग टाइम पे आए फिर बताऊंगा। अभी बताए ना। नहीं, लंबा चौड़ा मसला। पार्टीशन नहीं, आप जो सवाल पूछ रही है ना, वाकई तब हिंदू मुस्लिम तसादुम चल रहा था जिसकी वजह से पार्टीशन हुई। ये बड़ा लंबा मसला है। आप इस मसले पे किसी वक्त फिर आए, फिर आपको बताऊंगा। अच्छा। इंडिया हमसे स्ट्रॉन्ग है या नहीं? नहीं, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, क्यों? अब ये भी मैं बताऊंगा। जब तो आपके अंदर इंसानियत होगी, आप मेहनत करेंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही ना। मगर हम तो कहते हैं उनके मुल्क में गुर्बत बहुत है। नहीं, गुर्बत है ना, अवाम भी तो देखे ना वहाँ पे। भाई मेरी बात सुने, हिंदुस्तान पाकिस्तान या इससे हटके जो मुल्क है, इससे हटके जो रियासतें हैं जिसके पास 22 करोड़ 32 करोड़ 30 करोड़ अवाम है या इससे ज़्यादा है, उनको तो एटम बम बनाना ही नहीं चाहिए। अवाम ही एटम बम है। हिंदुस्तान को क्या ज़रूरत है पाकिस्तान पे एटम बम मारने की? या पाकिस्तान को क्या, ये खुद ही एटम बम पे खुद ही मर जाएंगे जब भूख से मरेंगे। तो क्या वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं? भी वहाँ पे काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है, कुछ मर भी रहे हैं। 1.25 अरब अवाम है। इतने साल हो गए हैं पार्टीशन को, हम लोग अलग हुए थे उनसे, फिर आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं? उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री, वीज़े के बगैर एंट्री, और हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस क्यों? दोस्तों दुनिया को भारत की जरूरत है और भारतीय जहां जाते हैं सिर्फ अपने काम से ही कम रखते हैं और खुद के साथ साथ उस देश की तरक्की में भी अपना योगदान देते हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले समय में देखना देशों की होड़ लग जाएगी भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री देने के लिए और हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग में भी इजाफा होगा। दोस्तों अभी के लिए अलविदा और हमारे सभी भाइयों के लिए जय श्री राम।